नमस्कार साथियों। आज जो मैं ये आपके लिए कुंडली लेकर के आया हूँ, इसका एनालाइज करेंगे। इसका प्रेडिक्शन जो है मैंने कर रखा है और इनका नाम, इनकी बर्थ डिटेल ये सब नहीं बताया जाएगा, सिर्फ कुंडली का एनालाइज किया जाएगा। इनका प्रेडिक्शन जो है वो मैं कर चुका हूँ, किस प्रकार से क्या परिस्थिति थी और अभी करंट में क्या परिस्थिति है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। इनके साथ हुआ क्या है कि सरकारी नौकरी में इनके पद की हानि हुई है, मतलब जिस डेजिग्नेशन पे थे ये, वहाँ से इनको हटा दिया गया है सीनियरों के द्वारा, जो उच्च अधिकारी थे। इनके मान सम्मान की वहाँ पे हानि हुई है। साथ ही साथ उसी नौकरी में कुछ इनके गुप्त शत्रु थे, जो इनको लगता था जो इसके साथ के हैं, इनके साथ के हैं, और लेकिन वही गुप्त शत्रु निकल गए। कोर्ट केस हुआ, मामला जो आया था, रिज़ल्ट जो निकला है, हालांकि कोर्ट केस लंबा खींचा पर रिज़ल्ट जो मिला वो पॉजिटिव में मिला है। और साथ ही साथ कुछ राहत इनको मिली है। हालांकि परिस्थिति पहले जैसे तो नहीं है, बट फिर भी इनको जो है रिज़ल्ट मिला और अच्छा रिज़ल्ट मिला। ये सब मैंने इनको प्रेडिक्शन पहले ही किया हुआ था। मैंने किस कारण से इनको पॉजिटिव बताया कि कोर्ट में यही जीतेंगे, किस प्रकार की परिस्थिति थी और जल्दी से न्याय नहीं मिल पाएगा, जो है मामला जो है गोल गोल घूमेगा, वो सब मैंने इनको बताया हुआ है। उसके पीछे क्या कारण था वो सब मैं आपको इस कुंडली के माध्यम से आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे सबसे पहले डायरेक्ट हम इनका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं हम। तुला लग्न की कुंडली है। लग्नेश जो है वो द्वादश भाव में गए हुए हैं। शुक्र और मंगल दोनों एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, हस्त नक्षत्र में, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। राहु बैठे हुए हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। यहाँ पे जब भी ये जो लग्न है, जब भी लग्न या लग्नेश कमजोर हो जाते हैं, लगन की डिग्री अच्छी है, लगन की डिग्री लगभग 15 डिग्री के आसपास का लगन है इनका, तो लगन की डिग्री ठीक है, लेकिन लग्नेश जो है वो पीड़ित हो रखे हैं। यहाँ पे एक तो द्वादश भाव में चले गए हैं, ऊपर से नीच के हो रखे हैं। तो ये जो जिस प्रकार से ये पीड़ित हो रखे हैं, कभी कभी लग्नेश का पीड़ित होना भी व्यक्ति के मान सम्मान में हानि करता है, शरीर में हानि करता है, और व्यक्ति किसी न किसी कारण से अपने शरीर का, अपने हम कह सकते हैं अपने कैरेक्टर का किसी न किसी प्रकार से अपव्यय कर देता है। कभी ना कभी इस प्रकार की परिस्थिति होती है जब भी लग्नेश द्वादश भाव में जाकर के पीड़ित हो रखा हो, लग्नेश खासकर, तो व्यक्ति के मान सम्मान में भी हानि होती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी हानि होती है, क्योंकि ये भाव ही है, व्यय का भाव है, या हम इसे हानि का भाव भी कह सकते हैं। तो लग्नेश इस भाव में गए हुए हैं। साथ ही साथ जो इनका प्रश्न है कि सरकारी, जो प्रश्न था इनका, सरकारी नौकरी में पद और मान सम्मान की हानि हुई है, उसका कारण क्या है? अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सूर्य जो मान सम्मान के कारक ग्रह होते हैं, दसम भाव से भी हम मान सम्मान का विचार करते हैं। दसम भाव का जो स्वामी है चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है, मेष राशि का। साथ ही साथ ये अगर आप देखेंगे चतुर्थ भाव, दसम भाव में गुरु उच्च के बैठे हुए हैं, हालांकि वो तृतीय और छठे भाव के स्वामी हो रखे। तुला लग्न की कुंडली में मारक ग्रह होते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी वीडियोज में कहता हूँ, शॉर्ट वीडियोज में कहता हूँ कि कोई भी ग्रह अगर बलवान अवस्था में बैठा हुआ है केंद्र त्रिकोण में, तो वो अपने दशांतर दशा में वो परेशान करेगा, लेकिन उस भाव को वो बली रखेगा। तो यहाँ पे तो दसम भाव की स्थिति ठीक नज़र आ रही है, जिस कारण से इनको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हुई, और एकादश भाव में बैठा हुआ सूर्य भी सरकारी नौकरी देता है। यहाँ पे जो सरकारी, जो इनके उच्च विभाग वाले थे, जो उच्च अधिकारी थे, उनके द्वारा परेशानी किस कारण से आई? जब भी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठते हैं, व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से विवादों में फंसता है, हर प्रकार के विवादों में व्यक्ति फंस जाता है। सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं ना, तो व्यक्ति के जूनियर हो या चाहे सीनियर हो, दोनों ही कभी सहयोगी नहीं होते, या हम कह सकते हैं सामने से भले ही सहयोगी दिखे, लेकिन सूर्य शनि जो होता है, हमारे साथ में काम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, अगर नौकरी कर रहा है व्यक्ति, तो उसके साथ में जो काम लोग कर रहे हैं उनको शनि रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य उसको रिप्रेजेंट करता है जो हमारे साथ में नौकरी तो कर तो रहे हैं, लेकिन वो हमसे उच्च अधिकारी हो रखे हैं, वो हमसे ऊपर की डेजिग्नेशन पे है, सूर्य उनको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सूर्य शनि की युति इन दोनों ही जो हमारे साथ में जो नौकरी करते हैं, उन दोनों की जो हमारे साथ में एक सहयोग जो होता है, जो हमें सपोर्ट होता है, उसमें कमी कर देते हैं। एक तो यहाँ पे सूर्य शनि एक साथ अंधक नाम का दोष बना रहे हैं। ऊपर से अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो सूर्य बैठे, सूर्य शनि दोनों एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो है मघा नक्षत्र। और ये मघा नक्षत्र जो है ये केतु का नक्षत्र है, और केतु महाराज खुद जाकर के बैठे हुए हैं छठे भाव में। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे किस प्रकार से विवाद हुआ, किस प्रकार से परेशानी हुई, मान सम्मान की हानि हुई, यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो राहु महाराज भी खुद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो है सूर्य का नक्षत्र। तो यहाँ पे सूर्य पूरी तरह से पीड़ित हो रखे हैं शनि राहु के प्रभाव में, केतु के प्रभाव में। इन तीनों जो सूर्य को प्रभावित करते हैं तीन मुख्य ग्रह राहु केतु और सूर्य शनि, इन तीनों ने ही सूर्य के ऊपर अपना प्रभाव रखाया हुआ है। तो यहाँ पे सूर्य जो है पूरी तरह से बलहीन हो रखे हैं, और मान सम्मान में यहाँ पे सूर्य हानि करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ अभी इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन था जो गुप्त शत्रु को लेकर के। तो गुप्त शत्रु का कारण एक तो मैंने ये बता दिया है कि ये जिनको अपना सपोर्टिव सोचते हैं कि इनके साथ में या इनके जूनियर कोई है ऐसा कि उसको सपोर्टिव सोच के चलते हैं, तो वो नहीं होगा सपोर्टिव। छठे भाव, ये जो ये शत्रुओं का भाव होता है, ये छठे भाव में बैठा हुआ केतु भी गुप्त शत्रु देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। छठे भाव में केतु भी गुप्त शत्रु देता है, और जो बैठा हुआ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो यहाँ पे दोष बनाकर बैठे हुए हैं ऑलरेडी शनि महाराज, तो यहाँ से भी गुप्त शत्रु है। हालांकि शत्रु मैंने इनको ये बताया कि जो इनके उच्च अधिकारी थे उन्होंने तो काफ़ी कुछ बिगाड़ लिया, और गुप्त शत्रु सामने से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दसम भाव जो है और दशमेश बलवान अवस्था में बैठे हुए हैं। जब भी दसम भाव में बलवान ग्रह हो, दशमेश बलवान होकर के बैठा हुआ हो केंद्र त्रिकोण में, तो इसका ये लग्न कुंडली जो होते हैं ना, इसका दसम भाव जो होता है और दशमेश जो होता है वो सभी प्रकार के मान सम्मान को रिप्रेजेंट करता है। वो ऐसा नहीं है सिर्फ नौकरी में, व्यक्ति कहीं पे भी जाएगा, सामाजिक माहौल हो गया, घर हो गया, अड़ोसी पड़ोसी हो गए या कोई भी हो गया, उन सभी को रिप्रेजेंट करता है दसम भाव कि व्यक्ति का सामाजिक स्तर पे मान सम्मान कैसा होगा, चाहे वो नौकरी हो चाहे समाज हो। और दसम भाव जो होता है, दसम भाव को हम स्पेसिफिक दसमांश कुंडली को स्पेसिफिक हम नौकरी के लिए देखते हैं या कार्य क्षेत्र को के लिए देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कि इनका काफ़ी उतना सपोर्टिव रिजल्ट नहीं मिल पाया। कारण क्या था, हालांकि इनको उपाय इत्यादि करवाया जिसके कारण से इन्हें रिजल्ट मिला। काफ़ी अच्छा उपाय इनको करवाया था मैंने माँ बगलामुखी का। उसके बाद यहाँ पे अगर तृतीय भाव के स्वामी को देखेंगे आप, इसका स्वामी हो जाता है बुध, जो यहाँ पे अस्त हो रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन बनाया हुआ है, अस्त हो रखे हैं। साथ ही साथ नवमांश कुंडली में आप देखेंगे तो नवमांश कुंडली में बुध जो है नीच के हो रखे हैं। तो यहाँ से भाग्य का सपोर्ट भी इनको जल्दी से नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ एकमात्र जो कारक ग्रह होता है, दो भाग्य के कारक ग्रह दो होते हैं, सूर्य होते हैं और गुरु होते हैं। तो गुरु यहाँ पे उच्च के हो रखे हैं, तो गुरु ने इनको सहयोग किया। लेकिन यहाँ पे सूर्य शनि, अच्छा इनको कुछ एस्ट्रोलॉजर कुछ और एक दो लोगों से और ये बात करते थे, तो उन्होंने भी कुछ कुछ कहा था। हालांकि मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब भी किसी भाव का कारक बलवान हो रखा हो तो अपने भाव को वो बल देता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो गुरु ने इनको जो भी सहयोग दिया है, भले ही इस कुंडली के लिए मारक है, तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर के केंद्र में उच्च के बैठे हुए हैं, पर गुरु इस भाव को बली करेंगे। साथ ही साथ अपनी दशा अंतरदशा में गुरु जो है वो थोड़ी परेशानी दे देंगे, क्योंकि इस कुंडली के लिए मारक ग्रह है। तो एक तरीके से जो है छठे भाव के तृतीय भाव के स्वामी हो रखे हैं, तो संघर्ष देंगे, परेशानी देंगे, स्वास्थ्य में परेशानी देंगे, फाइनेंशियली भी चैलेंजेस आएंगे बीच बीच में। तो इस प्रकार की परिस्थितियां आएगी। ठीक है, अब अधिकतर में तो मैंने जो उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन था, अच्छा अब जो मैंने बताया कि इनको रिजल्ट जो मिला पॉजिटिव में मिला, उसका मैं कारण बता देता हूँ। क्योंकि इनकी करेंटली जो है आप देखेंगे यहाँ पे गुरु की महादशा है। ठीक है, गुरु यहाँ पे दसम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। गुरु साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिसंबर के अराउंड, नवंबर और दिसंबर फर्स्ट वीक के अराउंड तक गुरु महाराज कर्क राशि में ही गोचर कर रहे थे। तो गुरु अपने ऊपर से ही गोचर कर रहे थे, और शनि महाराज छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। शनि जो है वो न्याय के कारक ग्रह हैं। तो शनि जब भी छठे भाव से गोचर करते हैं, अगर छठे भाव की स्थिति सही हो रखी हो, तो यहाँ पे शनि महाराज गोचर कर रहे थे, गुरु महाराज यहाँ पे गोचर कर रहे थे। गुरु ने यहाँ से 7, 8, 9 इस भाव को देखा जिसके ऊपर शनि ऑलरेडी गोचर कर रहे थे। एकमात्र मैंने सिर्फ गुरु और शनि के गोचर से, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गुरु की महादशा से मैंने ये प्रेडिक्शन कर दिया कि आपको न्याय मिलेगा। हालांकि वो टला, काफ़ी बार टला, कई बार इनको डेट वगैरह मिलती रही और किसी न किसी कारण से मामला जो है वो आगे, मतलब कि प्रॉपर एक न्याय नहीं मिल पा रहा था।
तो उसका कारण भी मैंने इनको बता दिया, क्योंकि भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा था। भाग्य जो है नवमांश कुंडली में नीच का हो रखा है, लगन कुंडली में भी अस्त हो रखा है। सूर्य जो एक तरीके से कानूनी विभाग, या हम कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक विभाग जो होता है, जो चाहे वो कोर्ट केस हो गया, चाहे सरकार हो गई, तो उनको सूर्य रिप्रेजेंट करता है, वो भी यहाँ पे पीड़ित हो रखा है। तो मैंने इनको बोला था कि आपको प्रॉपर मजबूती के साथ रहना होगा, प्रॉपर मैंने इनको समझाया था, उपाय भी मैंने इनको बहुत स्ट्रांगली बताया था कि माँ बगलामुखी को प्रसन्न करिए, और उस प्रकार से इनको रिजल्ट मिला। तो गोचर से मैंने आपको बता दिया दशाएं कौन सी चल रही थी, किस प्रकार से इनको हुआ। बाकी प्रेडिक्शन तो मैंने इनकी कुंडली में काफ़ी कुछ किया था जो मैंने इनको बताया, और वो सब खाली फिलहाल में तो इसके टॉपिक के ऊपर बात करना था। दशमांश कुंडली को अगर आप देखेंगे जो स्पेसिफिक उसके लिए होता है, तो यहाँ पे भी सूर्य महाराज जो हो रखे हैं नीच के हो रखे हैं, ठीक है। दशमांश कुंडली में जो भी ग्रह पीड़ित हो रखा होगा कार्य क्षेत्र में, उससे रिलेटेड उसके कारकत्व पीड़ित होंगे। जैसे मान लीजिए इस दशमांश कुंडली में सूर्य है, तो सूर्य मान सम्मान के कारक ग्रह होते हैं, प्रमोशन के कारक ग्रह होते हैं, सीनियर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बॉस इत्यादि होते हैं हमारे, तो उसका कारकत्व यहाँ पे सूर्य पीड़ित करेंगे, ठीक है। मान सम्मान की हानि करेंगे, किसी न किसी प्रकार से सीनियर जो है वो परेशान करेंगे। ऐसे अगर यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित हो रखे होते तो व्यक्ति की नौकरी में भावनाएं आहत होती, भगवान व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो चंद्रमा भी यहाँ पे पीड़ित हो रखे हैं, देख रहे हैं चंद्रमा भी नहीं, सूर्य चंद्रमा दोनों ही यहाँ पे पीड़ित हो रखे हैं, जिस कारण से मैंने ये सब प्रेडिक्शन किया। तो जब भी आप को भी कोई प्रेडिक्शन करे तो लग्न कुंडली के साथ साथ उसकी जो वर्ग कुंडलियाँ होती है उसको भी देख लिया करे। उससे रिलेटेड जो भी ग्रह पीड़ित हो रखा है उसके कारकत्व मुख्य रूप से प्रभावित होते ही होते हैं, जैसे मैंने आपको दशमांश कुंडली में यहाँ पे बताया। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ आप सपोर्ट करिए मुझे। धन्यवाद।